सभी भाई बहनों को जय यीशु। प्रायः हम देखते हैं रास्ते में कोई छोटा बच्चा जिसके पैरों में चप्पल नहीं है या उसके पास अच्छे कपड़े नहीं हैं, तो हम तरस की आंखों से उसे देखते हैं, हमें तरस आता है। हम देखते हैं जब कोई भिखारी कूड़ादान से रोटी उठाता है, जहाँ फेंके हुए चावल हैं, जहाँ खाना है, जहाँ अनाज है, उसे पकड़ कर खाता है। हम देखते हैं जब कोई बीमार माता पिता जिनके पास पैसे नहीं है, वे मेडिसिन नहीं खरीद सकते हैं, तो हमें तरस आता है। ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट यानी बहुत सारी घटनाएं हैं जहाँ पे हमें तरस आता है। तो आज हम उस महान प्रभु के तरस पर मनन चिंतन करेंगे, उनके वचनों को सुनेंगे कि किस तरह प्रभु को तरस आता है और किन परिस्थितियों में उन्हें तरस आता है। जब हम प्रभु की इच्छा पर निर्भर रहते हैं तो प्रभु को तरस आता है। जब हम प्रभु की खोज में रहते हैं तो प्रभु को तरस आता है। जब हम टूट जाते हैं, जहाँ हमारी जिंदगी में कोई सहारा नहीं रहता है, तो प्रभु को तरस आता है। जब हम आशा खो बैठते हैं यानी निराश हो जाते हैं, तो प्रभु को हम पर तरस आता है। प्रभु हमारी हर परिस्थिति को देखते हैं, वे हमारी चिंता करते हैं। संत मत्ती का सुसमाचार अध्याय 15 पद संख्या 32 में हम पढ़ते हैं, ईसा ने अपने शिष्यों को अपने पास बुलाकर कहा, मुझे इन लोगों पर तरस आता है। ये 3 दिनों से मेरे साथ रह रहे हैं, इनके पास खाने को कुछ भी नहीं है। मैं इन्हें भूखा ही विदा करना नहीं चाहता, कहीं ऐसा ना हो कि रास्ते में मूर्छित हो जाएं। प्रभु बहुत ही सावधानी से, बहुत ही प्यार से अपनी बनाई हुई रचना को संभालते हैं। कहते हैं कि ये 3 दिन से मेरे साथ हैं, ये 3 दिन से वचनों को सुन रहे हैं, इन्हें मैं भूखा कैसे भेज दूं। प्रभु कहते हैं मुझे तरस आता है, क्यों ना हम इनके लिए कुछ करें। आओ आज हम प्रभु से यही प्रार्थना करें, प्रभु मेरे दिल को भी तरस खाने के लिए आशीष दो, मुझे भी लोगों पर तरस खाने के लिए आशीष दो। जिस तरह प्रभु तू लोगों पर तरस खाया, उसी तरह मैं भी लोगों पर तरस खाऊं, मैं भी लोगों की देखभाल करूं, मैं भी देखूं कि कोई मूर्छित ना हो जाए, बीमार ना हो जाए। आगे वचनों में हम देखेंगे संत मरकुस का सुसमाचार अध्याय 1 पद संख्या 40 से 42 में वचन हमें क्या कहता है। कहते हैं कि जब हम प्रभु की इच्छा पर निर्भर रहते हैं तो प्रभु हम पर तरस खाता है। इसके बाद ईसा ने लोगों को पास बुलाकर कहा, प्रभु क्या करते हैं, उन्हें अपने पास बुलाते हैं, तुम लोग मेरी बात सुनो और समझो। प्रभु कहते हैं मेरी बातों को सुनो और समझो। क्यों समझो? क्योंकि कुछ अद्भुत शिक्षा प्रभु देना चाहते हैं। एक कोढ़ी ईसा के पास आया और घुटने टेक कर उनसे अनुनय विनय करते हुए बोला, प्रभु से भीख मांगा, प्रभु के सामने घुटने टेके, प्रभु को अपना प्रभु माना और कहा, ध्यान से सुने, आप चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकते हो। प्रभु ने उसने ये नहीं कहा मुझे शुद्ध करो, मुझे चंगा करो, किंतु उसने
अपनी इच्छा को प्रभु की इच्छा पे डाल दिया। वे प्रभु पर निर्भर हो गया। प्रभु, अगर आप चाहते हैं तो मुझे शुद्ध करो। प्रभु को तरस आया। क्यों तरस आया? क्योंकि उसने प्रार्थना की, उसने विनती की, प्रभु अगर तू चाहता है तो मुझे चंगा कर। ईसा को तरस आया। उन्होंने अपने हाथ बढ़ाकर ये कहते हुए उसका स्पर्श किया, मैं यही चाहता हूं, शुद्ध हो जाओ। उसी क्षण उसका कोढ़ दूर हो गया और वह शुद्ध हो गया। ईसा ने उसे ये कड़ी चेतावनी देते हुए तुरंत विदा किया, सावधान, किसी से कुछ ना कहो, जाकर अपने को याजकों को दिखाओ और अपने शुद्धिकरण के लिए मूसा द्वारा निर्धारित भेंट चढ़ाओ, जिससे तुम्हारा स्वास्थ्य लाभ प्रमाणित हो जाए। प्रभु हमारी भलाई के बारे में सोचते हैं। वे कहते हैं जाओ और दूसरों को दिखाओ, किंतु किसी से ये नहीं कहना कि मैंने चंगा किया है। तो प्रभु का वचन सशक्त और जीवित है। वे तरस खाने वाला ईश्वर है। वे हमारी भलाई के लिए कार्य करता है ताकि हम उसकी भलाई में हमेशा निरंतर आगे बढ़ते जाएं। प्रभु हम पर तरस करता है जब हम प्रभु की खोज में लगे रहते हैं। संत मत्ती का सुसमाचार अध्याय 14 पद संख्या 13 से 21 में हम जानेंगे किस तरह जो प्रभु की खोज करते हैं प्रभु उन पर तरस खाता है। ईसा ये समाचार सुनकर वहां से हट गए और नाव पर चढ़कर एक निर्जन स्थान की ओर चल दिए। जब लोगों को इसका पता चला तो वे नगर नगर से निकलकर पैदल ही उनकी खोज में चल पड़े। ये था उनका अटूट प्रेम, प्रभु यीशु के लिए उनका अटूट प्रेम। जब भी उनको पता चलता था कि यीशु इस जगह पे है, यीशु उस जगह पे है, वे पैदल ही प्रभु के पीछे चल पड़ते थे और उसकी खोज में लगे रहते थे। नाव से उतरकर ईसा ने एक विशाल जनसमूह देखा। उन्हें उन लोगों पर तरस आया और उन्होंने उनके रोगियों को अच्छा किया। जब उन्होंने देखा कि वे पैदल ही उसके पीछे चल रहे हैं, वे पैदल ही उसकी खोज में लगे हुए हैं, तो प्रभु ने उन पर तरस खाकर उनकी बीमारियों को चंगा किया और उन्हें चंगा किया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आओ हम भी प्रभु की खोज करें। आओ हम भी पैदल चलकर उसके शरण स्थान में जाएं, जहां पे वो विराजमान है। उसकी शरण में जाकर उसकी खोज करें तो हम अवश्य इन लोगों के समान चंगाई को प्राप्त करेंगे। प्रभु तरस खा के हमको चंगा करेगा। संध्या होने पर शिष्य उनके पास आकर बोले, ये निर्जन जगह है और दिन ढल चुका है, लोगों को विदा कीजिए, लोगों को जाने दीजिए, जिसे वे गांव में जाकर अपने लिए खाना खरीद लें। शिष्यों की सोच कुछ अलग है, किंतु प्रभु की सोच कुछ अलग है। ईसा ने उत्तर दिया, उन्हें जाने की जरूरत नहीं, तुम लोग ही उन्हें खाना दे दो। इस पर शिष्यों ने कहा, 5 रोटियां और 2 मछलियों के सिवा हमारे पास कुछ नहीं है। शिष्यों की सोच सदा मानव सोच थी। उनकी सोच स्वर्गीय सोच नहीं थी। वे यही सोचते थे कि हमारे पास बहुत कम है, उसके साथ बढ़ावा कैसे किया जाए। किंतु यीशु ने कहा, उन्हें यहाँ मेरे पास लेकर आओ। ईसा ने लोगों को घास पर बैठा देने का आदेश देकर वे 5 रोटियां और 2 मछलियां ले ली
उन्होंने स्वर्ग की ओर आंखें उठाकर आशीष की प्रार्थना पढ़ी और रोटियां तोड़ तोड़ कर शिष्यों को दी और शिष्यों ने लोगों को। सबों ने खाया और खाकर तृप्त हो गए और बचे हुए टुकड़ों से 12 टोकरे भर गए। भोजन करने वालों में स्त्रियों और बच्चों के अतिरिक्त लगभग 5000 पुरुष थे। कैसे और क्यों ना हम उस प्रभु का धन्यवाद करें जो हमारी सोच के पहले ही हमारी सोच करता है। कहता है कि मैं कैसे इनको जाने दूं, इनको जाने की जरूरत नहीं है, इन्हें खाना दो, इन्हें तृप्त करो, क्योंकि मुझे तरस आता है। ये हमारे साथ थे। तो मेरे प्रियो भाइयों और बहनों, जब हम विश्वास से उस संगत में भाग लेते हैं, प्रभु हमारी हर जरूरत को पूरा करता है। वो असंभव से संभव बनाता है। केवल हमारा विश्वास उस महान प्रभु में होना चाहिए। कोई भी परिस्थिति क्यों ना हो, चाहे हम गरीबी में हैं, तब भी हमारा विश्वास अटूट होना चाहिए। तभी ही प्रभु हमारे लिए स्वर्ग के द्वार को खोलेगा। हम देखते हैं जब हम टूट जाते हैं, जब हम अपने विश्वास से हट जाते हैं, हमारा कोई भी चरवाहा नहीं होता है, तब भी प्रभु को हम पर तरस आता है। संत मत्ती का सुसमाचार अध्याय 9 पद संख्या 37 से 38 में हम पढ़ते हैं, ईसा सभागृहों में शिक्षा देते, राज्य के सुसमाचार का प्रचार करते, हर तरह की बीमारी और दुर्बलता दूर करते हुए सब नगरों और गांवों में घूमते थे। लोगों को देखकर ईसा को उन पर तरस आया, क्योंकि वे बिना चरवाहे की भेड़ों की तरह थके मांदे पड़े हुए थे। उन्होंने अपने शिष्यों से कहा, फसल तो बहुत है परंतु मजदूर थोड़े हैं, इसलिए फसल के स्वामी से विनती करो कि वे अपनी फसल काटने के लिए मजदूरों को भेजें। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु ने स्वर्ग के अधिकारी पिता ईश्वर के प्रेम की महिमा प्रकट करते रहे। वे बीमारों को चंगा करते रहे, वे दुखियों को सुनते रहे, वे निराशा को आशा देते रहे, हताशों को सांत्वना देते रहे। और उन्हें तरस आया, उन्हें तरस आता है, आज भी तरस आता है। जब हम उस सच्चे ईश्वर से परे हट जाते हैं, उससे दूर चले जाते हैं, तो प्रभु तरस खाता है। क्यों खाता है? क्योंकि हम टूट गए हैं, हम निराश हो गए हैं, हम चर्च से अलग हो गए हैं, हम गुरुओं की शिक्षा को स्वीकार नहीं करते हैं, हम उन्हें अपमानित करते हैं। किंतु फिर भी प्रभु हमें कहता है, मैं तुम्हें एक मंडली में लेकर आऊंगा। तो ये है आज प्रभु का वचन। प्रभु थके मांदे और जो बेसहारा हैं, जो भटक गए हैं, उन पर तरस खाकर अपनी ओर मोड़ता है। और कब मोड़ता है? जब हम दिल में एक चाहत रखते हैं कि चलो हम अपने प्रभु के पास लौट जाएं। जब हम अपनी आशा खो बैठते हैं, प्रभु फिर से हमें सांत्वना देने आते हैं। संत मत्ती का सुसमाचार अध्याय 20 पद संख्या 29 से 34 में हम पढ़ते हैं। कहते हैं कि एक बहुत बड़ी भीड़ यीशु के पीछे चल पड़ी। हमने पहले भी वचन सुने थे, वहां पे हमने देखा एक अंधा जो प्रभु को पुकार रहा था। अभी इस वचनों में हम सुनते हैं कि 2 अंधे प्रभु को पुकारते हैं।
सड़क के किनारे वो बैठे हुए थे। जब उन्होंने सुना कि यीशु वहाँ से गुजर रहे हैं तो वे पुकार कर कहने लगे, प्रभु दाऊद के पुत्र, हम पर दया कीजिए। क्यों उन्होंने प्रभु दाऊद के पुत्र को पुकारा? क्योंकि उन्हें मालूम था कि यीशु हमें चंगा करेगा। उन्हें मालूम था कि यीशु में ही ये सत्य है। उन्हें मालूम था कि यीशु में ये शक्ति है। तो लोग उन्हें फिर से चुप कराने लगे, डांटने लगे, किंतु वे जोर से पुकारने लगे, प्रभु हम पर दया कर। ईसा ने रुककर उन्हें बुलाया और कहा, तुम क्या चाहते हो मैं तुम्हारे लिए करूं? उन्होंने उत्तर दिया, प्रभु हमारी आंखें अच्छी हो जाएं। ईसा को तरस हो आया और उन्होंने उनकी आंखों का स्पर्श किया। उसी क्षण उनकी दृष्टि लौट आई और वह ईसा के पीछे हो लिए। उन्होंने कहा, प्रभु हम चाहते हैं हमारी आंखें खुल जाएं। और प्रभु को तरस आया, प्रभु ने उन्हें स्पर्श किया। यिर्मयाह का ग्रंथ अध्याय 31 उनकी 9 में लिखा है, मैं उन्हें सांत्वना देकर उन्हें वापस ले आऊंगा। प्यारे भाइयों और बहनों, आज प्रभु हमारे जीवन में हमारे दिल के द्वार पर खड़े होकर हम पर तरस खाते हैं। क्या हम उस तरस खाने वाले ईश्वर को जानते हैं? अगर जानते हैं तो आओ हम इन अंधों के समान, उस भिखारी के समान, उस कोढ़ी के समान प्रभु पर निर्भर होकर उससे मांगे। तो आज हम एक निर्णय लें, और वो निर्णय क्या है? हे प्रभु मुझे तरस करना सिखा। बहुत बार हम वचन सुनते हैं और वचनों पर चलना चाहते हैं, किंतु जब रियल सिचुएशन आती है तो हम उस सिचुएशंस में फेल हो जाते हैं। और वो सिचुएशंस क्या हैं? जैसे मैंने शुरुआत में कहा, जब हम किसी गरीब को देखते हैं, भिखारी को देखते हैं, बुजुर्ग को देखते हैं तो हमें तरस आता है। तो आज हम अपने परिवार में, अपने परिवार से शुरू करें। मेरे परिवार में समझो कि माता पिता हैं, बहन भाई हैं, बीमार हैं, तो हमें तरस खाना है। हमें माता का हाथ बटाना है। किचन में वो काम करती है, पसीना बहाती है, फिर वो बाहर जाकर लोगों का काम करती है। तो जैसे जैसे हम देखते हैं कैसी कैसी हमारी सिचुएशंस है, किस सिचुएशन में हम रह रहे हैं, प्रभु मुझे तरस करना सिखा। जब घर में कोई बीमार है, उसे पानी देने के लिए मुझे हिम्मत दे, उसके लिए मेडिसिन देने के लिए हिम्मत दे, उसे डॉक्टर के पास ले जाने के लिए मुझे हिम्मत दे। तो ये छोटी छोटी तरह से हम तरस खाकर प्रभु के समान बने। जब प्रभु दयावान है, तरस खाने वाला है, तो हम उसके बेटी बेटियां हैं, हम उसकी संतान हैं, हम भी तरस खाएं। आओ हम प्रार्थना करें। हे पिता ईश्वर, तेरा पुत्र यीशु इस दुनिया में इसलिए आया कि वे सबका उद्धार कर सके। और तेरा पुत्र यीशु जगह जगह पर चलकर, लोगों तक पहुंचकर, उनकी सोच को देखकर, उनकी खोज को देखकर वे तरस खाया और उनकी हर जरूरत को प्रभु ने पूरा किया। प्रभु आज हमें भी अपने पुत्र यीशु के समान बनने के लिए आशीष प्रदान करो। हमें भी अपनी कृपाओं से माला माल करो, ताकि हम छोटे छोटे भले कामों के द्वारा अपने परिवार में तरस खा सकें, अपने माता पिता का आदर कर सकें, अपने माता पिता को समय दे सकें, अपने समाज में सेवा कर सकें और सेवा भाव से हम आगे बढ़ सकें। हे प्रभु, हमें कलीसिया में आगे बढ़ने की शक्ति दो प्रभु।
कलीसिया में भी हम दयावान और तरसवान बन सकें और तरस खाकर हम दूसरों के लिए एक आशीष का कृपा पात्र बन सकें। ये प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु के नाम से, आमीन।